केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं होगा। यूपी विधानसभा सत्र में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा वो था जातीय जनगणना का। विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखा और सरकार के प्रतिनिधि अपने हिस्से की बात रखते नजर आए। यूं तो बीजेपी की तरफ से लगभग किसी भी नेता ने अभी तक जातीय जनगणना पर खुलकर बयान नहीं दिया था, लेकिन इस बार सदन में इसकी जिम्मेदारी संभाल ली यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य ने। विधानसभा सत्र के दौरान अपने भाषण में जोर शोर से जातीय जनगणना पर बोलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपना रुख साफ कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, लोकतंत्र में गणना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फिर चाहे वो मतगणना, जनगणना या जातीय जनगणना, इन सभी गणनाओं से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र का मतलब ही गणना है। जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है, यह जानते हैं माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं होगा। आज आप वहां पर हो और हम यहां पर है, तो उस जनता के साथ हमने न्याय किया। इसके कारण से माननीय सभापति महोदय हम सत्ता में हैं, इसलिए यह नियम 105 के अंतर्गत जो दी गई सूचना है वह अग्राह्य करने योग्य में। आपको बता दें कि विपक्ष भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं लग रहा। उसने सदन में इस विषय पर इतनी गर्मी दिखाई कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से उनका इस्तीफा ही मांग लिया। देखिए, केशव मौर्य जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं हैं और कहते हैं कि केंद्र का मामला है। मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे, और जब तरीका निकालते थे तो निकल आता था, और ये बहाना लेते हैं केंद्र सरकार पर, तो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए, जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें। तुरंत उनको इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। पहले केशव प्रसाद का सदन में जातीय जनगणना पर बयान देना और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी इसी विषय पर लिखना, इन सब बातों को देखकर लग रहा है जैसे बीजेपी माहौल तैयार कर रही है। वैसे बीजेपी की ये पुरानी आदत है, वो अपनी पिच पर लाकर विपक्ष को खिलाती है। राम मंदिर से लेकर 3 तलाक और हिजाब तक उदाहरण के तौर पर ये वो कुछ खास मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी ने तैयार किया है, और विपक्ष इन पर अपनी सफाई देने उतरता है। या यूं कहें कि चाहे यूपी में विपक्षी सपा हो या केंद्र में विपक्षी कांग्रेस, ऐसे बहुत कम मुद्दे हैं जो विपक्ष के बनाए हुए हैं और बीजेपी उनसे डील कर रही है। हाँ, पर जब बात जातीय जनगणना की आती है तो यहाँ बॉल विपक्ष के खेमे से आई है, और अब बीजेपी तैयारी कर रही है कि कैसे इस गेंद को अपने पाले में किया जाए। इसी में लगे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी। और अब जातीय जनगणना पर पहले उनका विधानसभा में बयान, फिर ये ट्वीट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि विपक्ष के तैयार किए गए मुद्दे कास्ट सेंसस से निपटने की बीजेपी की भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।